हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियोस में हमने सीखा था कि किस तरह हम सिंबल्स का यूज़ करके कुछ कैलकुलेशंस को यूज़ कर सकते हैं जिनके लिए हमारे पास एक्सेल में कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। तो हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है उन सिंबल्स को सीखना। आज की वीडियो में हम रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में सीखेंगे कि ये कितना ज़रूरी है एक्सेल में, ये भी हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये होता क्या है? रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस होता क्या है? आपको याद होगा पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी सेल पे क्लिक कर देते हैं तो एक्सेल डायनामिकली नेक्स्ट सेल पे उसको अपडेट कर देता है। यानी अगर हमने सेल A1 में कोई फॉर्मूला लगाया था, अगर हम उसे सेल B2 में पेस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेल B2 में आ जाता है। ठीक है, तो एक्सेल का जो ये नॉर्मल बिहेवियर होता है कि वो अपने आप ही डायनेमिकली जो भी सेल है उसका रेफरेंस अपडेट कर देता है। कई बार हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती और अगर हम इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो हमें आंसर जो एक्सेल में है वो गलत मिलता है। तो इसको किस तरह से अवॉइड करते हैं या इसका कैसे एडवांटेज लेते हैं, आइए सीखते हैं इस वीडियो में। सो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है। ठीक है, उस टेबल में हमारे पास कुछ सेल्स पर्सन के नेम्स हैं, साथ में उनकी सेल्स वैल्यू है। अब इनको हमें 10% इंसेंटिव देना है बेस्ड ऑन उनके सेल्स। तो आज तक जो हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो हमने क्या किया, सेल्स की वैल्यू को C14 को सिलेक्ट किया, एस्ट्रिक मार्क लगाया और 10% इंसेंटिव को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, हमने एंटर प्रेस किया और हमें 130 रुपीज़ का इंसेंटिव मिल गया। ठीक है, अब जैसे ही हम इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करेंगे बाकी सेल के लिए तो आपको देखने को मिलेगा कुछ वियर्ड चीज़ें। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कहीं कहीं पे वैल्यू कुछ और आ रही है, कहीं कहीं पे वैल्यू एरर आ रहा है, कहीं जीरो आ रहा है। ठीक है, फिर कहीं कोई वैल्यू आ रही है, फिर कहीं कुछ एक्सट्रीम वैल्यू आ जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इसको समझते हैं। जब हमने फॉर्मूला लगाया अपने C14 सेल पे, मैं F2 प्रेस करूंगा तो आपको ये हाईलाइट हो जाएगा। तो आप देखिए हमने C14 को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया D11। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ काम ठीक था, बट जैसे ही हमने इसको नेक्स्ट सेल में पेस्ट किया तो एक्सेल ने अपना डायनेमिकली फॉर्मूले को अपडेट कर दिया। जिसकी वजह से हुआ क्या, जब हमने सेल्स पर्सन की बात करें तो सेल्स पर्सन तो चेंज होना हमारे लिए ज़रूरी है, यानी ये ठीक था। लेकिन जो हमारा इंसेंटिव का 10% था वो सेल मूव हो गया D12 पर। बट हम तो ऐसा नहीं चाहते थे कि वो D12 पे मूव हो जाए, वो हमेशा के लिए D11 पे ही रहना चाहिए था। सो ऐसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ही एक्सेल में हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सो जब हमें रो एंड कॉलम दोनों को ही लॉक करना हो तब हम एब्सोल्यूट रेफरेंस में जो रो नंबर होता है और जो कॉलम नंबर होता है, जैसे कि A1 हमारे में A1 जो सेल है उसमें A हमारा कॉलम नंबर है और 1 जो हमारा रो नंबर है। अगर हम चाहते हैं किसी भी सिचुएशन में कि ना हमारा कॉलम चेंज हो और ना ही हमारा रो चेंज हो, तब हम दोनों ही जो कैरेक्टर है उनके आगे हम क्या करते हैं, डॉलर का साइन लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रखा है। बट कभी ऐसा हो सकता है कि हम चाहते हैं कि सिर्फ रो फ्रीज हो जाए, मतलब रो लॉक हो जाए बट कॉलम चेंज होता रहे। तब उसके लिए हमें क्या, रो नंबर के आगे ही डॉलर लगाना है। या हम चाहते हैं कि सिर्फ कॉलम फ्रीज हो जाए और रो फ्रीज ना हो तो हम डॉलर का साइन लगाते हैं कॉलम के आगे। ठीक है, अभी इस कंडीशन में हमें क्या चाहिए, इस कंडीशन में हम चाहते हैं कि चाहे हम उसे बॉटम में मूव करें फॉर्मूला को, जब ड्रैग करें, ठीक है, तो जो सेल है C11 वो चेंज ना हो, यानी 11 नंबर रो कभी भी चेंज ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, D11 को सिलेक्ट करेंगे और 11 से पहले हम क्या करेंगे, डॉलर साइन को लगा देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इस फॉर्मूला को दोबारा कॉपी करके बाकी सेल पे पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। अगर हम लास्ट सेल पे भी जाएंगे तो लास्ट सेल में हमने जो C24 सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, वो तो हमारे लिए अच्छा हो गया क्योंकि जब हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया था तो ये C14 था, बट ये ऑटोमेटिकली डायनेमिकली अपडेट हो गया C24 पे। बट जो हमारा इंसेंटिव का परसेंटेज था वो डायनेमिकली चेंज ना होकर लॉक हो गया और हमेशा के लिए D11 पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, हालांकि जब हम इस फॉर्मूला को नेक्स्ट कॉलम में मूव करेंगे तो आप देखेंगे कुछ चेंजेस। अगर मैं इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे इंसेंटिव 0 हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया? अगर मैं F2 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि दो चीज़ें यहाँ पर हमारे साथ हुई। एक तो हमारा जो सेल्स पर्सन का अमाउंट है वो गलत हो गया, सेल्स अमाउंट। दूसरा जो कॉलम है वो इंसेंटिव के लिए जो कॉलम है वो भी चेंज हो गया, क्योंकि जब हमने फॉर्मूला लगाया था तो केवल हमने रो को फ्रीज किया था, कॉलम को फ्रीज नहीं किया था।
तो ऐसी कंडीशन में हमारा कॉलम डायनेमिकली अपडेट हो गया और वो चेंज हो गया। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, हमारा जो सेल्स पर्सन की सेल्स वैल्यू है, हम चाहते हैं कि इसका कॉलम कभी चेंज ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो कॉलम नंबर है यानी सी, उससे पहले डॉलर इंसर्ट करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि चाहे हम किसी भी कॉलम में मूव करें पर इंसेंटिव का परसेंटेज भी चेंज ना हो, तो हमें एक और डॉलर इंसर्ट करना पड़ेगा हमारे इंसेंटिव सेल में। यानी हमारा अब जो फॉर्मूला बन गया वो $C14 हो गया और $11 हो गया। अब अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूं तो आप देखेंगे मेरे पुराने रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया, बट अगर मैं सेम रिजल्ट को ही वापस इस सेल में चाहता हूं तो वो भी मेरे को देखने को यहाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में अब हमारे सेल्स पर्सन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, साथ के साथ और हमारा इंसेंटिव का परसेंटेज या कॉलम भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो ये हमारा एक पूरा ट्यूटोरियल था जिसमें हमने जाना कि हमें सेल रेफरेंस को रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट क्यों करना चाहिए, ठीक है। कई बार हमें रिलेटिव रेफरेंस बहुत हेल्पफुल होता है, बट कई बार जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। आने वाली वीडियो में इसको हम और अच्छे से यूज़ करेंगे और अलग अलग फॉर्मूला में इस्तेमाल करके देखेंगे कि इसका क्या यूज़ होता है। आज की वीडियो में इतने ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।